नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी डीएलएड 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप 12th पास हैं या फिर अपियरिंग है तो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। हम लोग समझेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है और नामांकन की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके लिए आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और सर्च कीजिए kosistudy.com। इसके बाद नीचे आएंगे तो न्यू अपडेट में आपको एक अपडेट मिलेगा, बीएसटीसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 डीएलएड एडमिट कार्ड। यहाँ आपको क्लिक करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी एक साथ मेंशन की गई है, बिल्कुल सरल भाषा में। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। हम आपको इसका नोटिफिकेशन डिटेल में समझा देते हैं कि क्या कैसे रहने वाला है। तो इसके लिए हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। होने के बाद यहाँ पर आप सभी देख सकेंगे कि प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। तो राजस्थान में डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए आपको प्री एग्जामिनेशन में शामिल होना पड़ेगा। जैसे कि बिहार में डीएलएड में एडमिशन लेना हो तो आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और उसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होती है और कॉलेज अलॉट होती है। उसी तरह से राजस्थान में जब डीएलएड में एडमिशन लेना हो तो आपको उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई है। राजस्थान राज्य में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड यानी कि 2 सब्जेक्ट से यहाँ पर डीएलएड होता है। एक सामान्य जिसमें कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स आता है और एक संस्कृत जो कि पूर्व में बीटीसी कहलाता था, बीएसटीसी कहलाता था। इसमें प्रवेश हेतु राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार पात्र अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि 9 जून 2021 से हो रही है और अंतिम तिथि 10 जुलाई 2021 तक रखी गई है। और यहाँ पर परीक्षा शुल्क जो है सबमिट करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2021 तक रखी गई है। समझ लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पर अगर आप 12th पास आउट हैं तो यहाँ पर आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। अगर सामान्य कैटेगरी के हैं तो 50% मार्क्स होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो 45% आपका मार्क्स होनी चाहिए। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी में 45%। अगर यहाँ पर आपका 44.99% मार्क्स भी है तो आपका जो है यहाँ पर वैलिड नहीं होगा फॉर्म। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आवेदक वर्ष 2021 में मान लीजिए कि 12th कक्षा पास आउट हो रहे हैं या फिर एग्जामिनेशन में सम्मिलित हो रहे हैं तो वे भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप अपियरिंग हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग के समय तक आपकी पात्रता जो है, योग्यता जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। पात्रता की सभी शर्तों को पूर्ण करना अनिवार्य है। इसके बाद आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2021 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी विधवा, तलाकशुदा एवं परित्याग महिलाओं या फिर कहे तो राजकीय शिक्षकों के लिए आयु सीमा में कोई भी बंधन यहाँ पर नहीं रखी गई है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी पिछड़ा कैटेगरी, इस कैटेगरी के आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी में राज्य के नियमानुसार आयु में छूट का भी प्रावधान है, आरक्षण का भी प्रावधान है। अब यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो जो भी स्टूडेंट डीएलएड सामान्य या फिर संस्कृत किसी एक विषय के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको 400 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। अगर आप सामान्य और डीएलएड संस्कृत दोनों विषयों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 450 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में लगेगा। तो यहाँ पर 2 पाठ्यक्रम है, एक तो संस्कृत और दूसरा सामान्य है। अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से हैं तो साइंस से आवेदन करें, सामान्य से आवेदन करेंगे। अगर आप संस्कृत रखना चाहते हैं, अगर आपका 12th में संस्कृत है तो आप यहाँ पर 12th से भी आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, अगर आप राजस्थान के अलावे किसी अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा,
यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि ये प्री एग्ज़ाम का आयोजन किस तरीके से होगा। तो ये प्री एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में होगा और OMR सीट पर होगा, ठीक ना। तो ऑफलाइन मोड से होगा और OMR सीट पर होगा। आप इस वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। साथ ही साथ 7 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। इसके बाद जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ये एग्ज़ाम होगा। अब प्रश्न की संरचना की बात करें तो प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। अ, ब, स और द, यहाँ पर जो है 4 खंडों में विभाजित होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, सभी प्रश्न के अंक समान होंगे और सभी प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। और किसी भी प्रकार की अगर गलत आंसर आप करते हैं तो उसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा। अब समझ लेते हैं कि सामान्य और संस्कृत पाठ्यक्रम वाले स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों खंड जो है सभी के लिए है, सामान्य हो या फिर संस्कृत पाठ्यक्रम वाले हो। अब यहाँ पर अंग्रेजी जो है खंड 2 में इसको जो है सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट संस्कृत पाठ्यक्रम वाले होंगे वो अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत को सॉल्व करेंगे, और जो सामान्य पाठ्यक्रम वाले स्टूडेंट होंगे वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप सभी को समझ लेना है। इसके बाद प्रश्न संबंधी सूचना दिया गया है, आप चाहे तो इसे भी पढ़ सकते हैं, जो अभी हम आपको बता ही दिए हैं। तो यही जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस रहने वाला है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं सिलेबस आपका किस तरह से रहेगा। तो वो आपका पैटर्न था। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर दे दिया गया है। खंड अ में जो रहेगा मेंटल एबिलिटी, जो कि मानसिक योग्यता, 50 प्रश्न 150 अंक के पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर जो है किस किस चैप्टर से प्रश्न रहेंगे वो सारे चैप्टर भी मेंशन कर दिए गए हैं। और खंड ब की बात करें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो राजस्थान का है 50 प्रश्न जो 150 अंकों के होंगे ये पूछे जाएंगे, इसमें भी टॉपिक दे दिए गए हैं। इसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो शिक्षण अभिक्षमता होता है, इससे 50 प्रश्न और जो टोटल 150 अंक के होंगे ये पूछे जाएंगे। इसमें भी सारे टॉपिक क्लियर कर दिए गए हैं। इसके बाद जो आपका भाषा योग्यता है लैंग्वेज एबिलिटी, इससे जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जहाँ पर जो है टोटल 150 अंकों के होंगे, लेकिन इसमें से जो है 20 प्रश्न आपका अंग्रेजी से रहेगा जो 60 अंक के होंगे। इसके बाद आपका बच जाता है 30 प्रश्न। 30 प्रश्न अगर आप मान लिए कि संस्कृत विषय रखे हैं तो संस्कृत को सॉल्व करेंगे, अगर आप सामान्य पाठ्यक्रम से हैं तो यहाँ पर हिंदी को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर दोनों में जो है टॉपिक को मेंशन कर दिया गया है, तो यहाँ पर और भी आसानी हो जाएगी आपको इसकी तैयारी के लिए। इसके बाद यहाँ पर आवेदक द्वारा घोषणा पत्र दिया गया है और ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं। तो इस तरीके से आप एक बार खुद से भी पढ़ लीजिए। और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, अगर दिशा निर्देश आप खुद से पढ़ना चाहें तो ये सामान्य बातें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। इस तरह से अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो केवल और केवल जनरल कैटेगरी से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्री DLED एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका अच्छा अंक मिलता है तो आप जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर जो भी मार्क्स प्राप्त होता है उससे मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे, तो यहाँ से DLED आप कर सकेंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और भी कोई क्वेरीज है इसके संबंध में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।